आप देख रहे हैं सूर्य तरंग न्यूज। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में आयोजित मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई, जिसमें प्रदेश के विकास, पर्यावरण संरक्षण, युवाओं के प्रोत्साहन से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई। बैठक के बाद लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने प्रेस वार्ता में कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया, नर्मदा नदी को निर्मल और अविरल बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने नमन मिशन शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके तहत अगले 5 वर्षों में 100 करोड़ का राज्य अनुदान दिया जाएगा। इस मिशन का मुख्य फोकस नर्मदा जल की स्वच्छता, प्रदूषण नियंत्रण और नदी घाटों की व्यापक सफाई पर रहेगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए अगले 5 वर्षों के लिए 492 करोड़ की भारी राशि मंजूर की गई है। रोजगार व इंफ्रास्ट्रक्चर, मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में 35 नए पदों के सृजन को स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा कामकाजी महिलाओं की सुविधा के लिए 4 नए वर्किंग वुमन हॉस्टल बनाए जाएंगे। राज्य में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए 9000 एकड़ भूमि पर 8000 करोड़ के निवेश प्रस्तावों हेतु 11 स्थानों का चयन कर केंद्र सरकार को भेजा गया है, जिसकी दिल्ली में आयोजित पहली बैठक में सराहना की गई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री जी ने जो प्रमुख घोषणाएं की हैं, उसमें 5 से 15 साल के बच्चों में खेल प्रतिभा ढूंढने के लिए जो गांव-गांव, स्कूल टैलेंट हंट अभियान चलेगा, उसके बारे में जानकारियां दी हैं कि ऐसे बच्चों को स्पेशल ट्रेनिंग देकर अच्छा खिलाड़ी बनाया जाएगा। ऐसे यूथ के लिए विभिन्न परीक्षाओं में फ्री ऑनलाइन कोचिंग का भी निर्णय हुआ है। आने वाले 1 साल में 1 करोड़ युवाओं को AI स्किल के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। हम सभी जानते हैं कि आने वाला समय AI का है, लेकिन वो सकारात्मक दिशा में जाए और देश के विभिन्न राज्यों के युवाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर सकें, उसके लिए ट्रेनिंग होने वाली है। नशा मुक्त भारत में 100 सप्ताह का एक बड़ा अभियान चलने वाला है, जिसमें समाज के महत्वपूर्ण घटकों और वर्गों का भी इसमें सहयोग लिया जाएगा। सिविल डिफेंस का एक वाइब्रेंट नेटवर्क खड़ा करने की बात भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है, और उसमें जो आंतरिक संकट आते हैं, उनसे नागरिकों की रक्षा करने के लिए क्या व्यवस्था हो सकती है, उसमें एक वॉलंटरी फोर्स बनाने की भी बात है। देश में 3 करोड़ नई लखपति दीदियां बनी हैं, और इनके माध्यम से बात शक्ति के माध्यम से हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में एक बड़ा बदलाव आया है।